हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम ग्रेविटेशन का पार्ट नंबर 10 और जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में? आज कैप्लर्स लॉ को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और उम्मीद करते हैं लास्ट लेक्चर आपने बराबर देखे होंगे। 9 जो लेक्चर था हमारा कैप्लर्स लॉ पे था, आपने देखा होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम ऊपर। आओ, क्या बोला है? पहला प्रश्न 2018 में ताज़ा प्रश्न है। बोला है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लैनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन, पोजीशंस ए बी सी आर Ka, Kb and Kc, okay, respectively. AC is the major axis and SB is the perpendicular to AC. The positions of sun as shown in the figure. Then आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया हुआ है। आ जाओ मेरे साथ, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा बताते हैं फिर चर्चा करवाते हैं। कोई भी सन के पास होता है उसको हम बोलते हैं पेरिहिलियन, इसको बोलते हैं एफिलियन। अरे अच्छा, एक बात बताओ, सन के पास जो भी प्लैनेट की बात करते हैं उसकी वेलोसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ऐसा बोलेंगे। तो ये कंडीशन कौन सी है? पेरिहिलियन। यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, मतलब Va की सबसे ज़्यादा, फिर Vb की, और सबसे दूर कौन है? Vc है। हाँ या ना? बिल्कुल करेक्ट बात है, सही बात है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? 1/2 mv²। सोच के बोले हो? नहीं, ऐसे ही बोल दिया। तो क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए की सबसे ज़्यादा, क्योंकि V ज़्यादा है तो काइनेटिक अपने आप ज़्यादा होगी। फिर किसकी आएगी? काइनेटिक एनर्जी B की ज़्यादा, फिर किसकी आएगी? C की ज़्यादा। क्या आएगा? Ka, Kb, Kc। कहानी खत्म, खेल खत्म। Ka, Kb, Kc। ऑप्शन नंबर द्वितीय बिल्कुल सही है। वापिस बात करेंगे, कैप्लर्स लॉ में चर्चा की हुई है इसकी। हमने बोला है सन के पास जो भी जाता है उसको पॉइंट का नाम दिया पेरिहिलियन। सेकंड वाला जो दूर था उसको बोलते हैं एफिलियन, पेरिजी एफिजी बोलते हैं इसको ना। अच्छा, ए जो पॉइंट सन के पास में है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू फार पॉइंट। ये बात बोली थी, फार प्लैनेट बोलेंगे, सॉरी पॉइंट नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है? ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है? कम है वेलोसिटी। तो ए की ज़्यादा, तो वेलोसिटी ए ज़्यादा, उसके पास में कौन है? बी है, उसकी ज़्यादा, फिर कंपेयर टू सी की बात करेंगे। देन कंपेयर किया Ka, Kb, Kc। कहानी खत्म, खेल खत्म। ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए जी आपके सामने, चर्चा खत्म। एग्जाम्पल 2 बोला है एक प्लैनेट मूविंग अलोंग एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द सन एट ए डिस्टेंस r1। ठीक बात है। एंड फारेस्ट अवे द डिस्टेंस क्या है? r2 है। इफ v1 एंड v2 आर देयर लीनियर वेलोसिटीज एट दीज पॉइंट्स। अच्छा, एक बात बताओ, जब भी कोई प्लैनेट मूव करता है, मान लो ये प्लैनेट की, यार ये प्लैनेट यहाँ पे है, ये सन है हमारा, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। हमने बोला ये प्लैनेट यहाँ पहुँच गया मान लो, ठीक है। इस टाइम डिस्टेंस क्या है यहाँ पे सन से? r1 है और ये क्या है? r2 है। मान लो ये r1 r2 दिया हुआ है। हर बार जब हम बात करते हैं इनके मोमेंटम को हम क्या कहते हैं? मतलब इन दिस केस क्या? मोमेंटम कंजर्व्ड। मतलब फॉर फर्स्ट प्लैनेट L1 बराबर में L2 होता है या नहीं होता? अरे बेटा कैसी बात कर रहा है? L1 टो इक्वस टू क्या था? R क्रॉस F। टो इक्वस टू dl/dt की बात की थी, एरियल वेलोसिटीज की बात की थी। हमने क्या बोला था? टो बराबर में dl/dt बराबर में कांस्टेंट। चाहे पहला नियम उठा लो चाहे दूसरा नियम उठा लो, कहाँ दिक्कत कर। तो क्या आएगा? कांस्टेंट है, तो हमने बोला L1 बराबर क्या है? L2 है। बोल सकते हैं क्योंकि हमने वहाँ A1/T1 को ही बराबर करके बताया था आपको। अच्छा, इसको बोलेंगे M1 V1 R1 M2 V2 R2। गजब हो, मास तो सेम रहेंगे ना, काहे दिक्कत कर रहे हो? सही बात है। ओके, V1/V2 पूछा है, काट पीट कर सकते हैं। V1/V2 क्या आएगा? R2/R1। कहानी खत्म, खेल खत्म। ऑप्शन नंबर बी
सभी के बी ऑप्शन ही आ रहे हैं, क्या चक्कर है? 2011 में आया हुआ, 2018 के बाद सीधा 11 में ही आया है प्रश्न। देखिए जी, आपको डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको डील कर रहे हैं। और क्वेश्चन अगर आपने लेक्चर नहीं देखा ना जाके, और लेक्चर में जो न्यूमेरिकल कराए हैं उससे तो बहुत ही सिंपल आ रहे हैं, तो लेवल तगड़ा ही है अपना, ऐसे टेंशन मत लीजिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोला है, एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे हम, क्या बोलेंगे? L1 बराबर में L2 की बात करेंगे, और वैल्यूज क्या आई हैं? R2 अपॉन R1। आसान चीज है, आसान क्वेश्चन आते हैं, आपको बोल दिया था। अच्छा, बोला है द फिगर शो इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट M अबाउट द सन, द शेडेड एरिया SCD कहाँ है? SCD, रंग बदलेंगे काम बनना स्टार्ट होगा, ये रहा भी SCD इज ट्वाइस ऑफ द शेडेड SAB। आ जाओ मेरे साथ, एरिया ऑफ SCD बराबर में, आंखों में चुभ रहा है, ट्वाइस ऑफ एरिया SAB, यहां एरिया लिख दिया। अच्छा एक बात बता, सेकंड जो लॉ बोलता है वो क्या बोलता है कि अगर आपको एरिया बराबर कवर करना है तो टाइम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर, क्योंकि साफ साफ बोला था इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इक्वल एरियाज कवर्ड, हाँ या ना? या हमने बोला था A1 अपॉन T1 या एरियल वेलोसिटी आर कांस्टेंट, हाँ या ना? अरे यार गजब बात कर रहे हो यार। एरिया इक्वल टाइम की बात की थी, ठीक है, A1 A2 की बात करी थी। अच्छा, अब वो बोला है एरिया ऑफ SCD, अब वो बोला है वो इफ T1 इज टाइम फॉर द प्लैनेट मूव फ्रॉम C टू D, मतलब इसके लिए बात करना चाह रहा है SCD के लिए, यहाँ पे T1 टाइम लग रहा है इसको। ये चर्चा थी एरिया की, अब मैं चर्चा कर रहा हूँ टाइम के लिए। तो इसको कितना टाइम बोल रहा है? इसको लिए बोला है T2 बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या बोला? T2 लीजिए, मतलब जो T1 टाइम है वो ट्वाइस ऑफ T2 के बराबर है। तो हमने क्या बोला? वो बोला है टाइम ऑफ मूव A टू B के लिए तो 2T2 के बराबर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। तीनों के ऑप्शन बी आए हैं, मानते हो? मानना पड़ेगा, आसान चीज है। एक बार चर्चाओं को वापस दोहरा देते हैं ताकि दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है। यहां लिख देते हैं, सेकंड लॉ क्या था? A1 अपॉन T1 A2 अपॉन T2 बराबर में कॉन्स्टेंट। चर्चा वाकिफ है? वाकिफ होनी चाहिए। यह बोला था कि इक्वल एरियाज कवर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यार इतना तो चर्चा में होना नहीं चाहिए। इक्वल एरियाज कवर्ड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम राइटिंग थोड़ी डॉक्टर वाली है, ध्यान रखना जी, ठीक है? मानते हो? मानना पड़ेगा, आसान चीज है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है जी, सीधा लिख के बताया हुआ है। अरे यार सीधा लिख के बताया हुआ है, परेशान नहीं होना। SCD ट्वाइस ऑफ SAB के बारे में, और लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखें आगे। बोला है द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट A अराउंड द सन 8 टाइम्स ऑफ B, मतलब ऐसा बोलना चाह रहा है TA बराबर में 8TB। हाँ काहे दिक्कत कर रहे हो, साफ साफ तो बोला है A अराउंड द सन 8 टाइम्स ऑफ B। The distance of A from the sun is how many times greater than that of B from the sun? अच्छा एक बात बताओ जरा मेरे को, जब आपको टाइम पीरियड और क्या था, डिस्टेंस के बीच में रिलेशन दे रहा है, तो क्या याद आया आपको? याद आया न्यूटन, केपलर्स का थर्ड लॉ, ना कि न्यूटन। अरे यार न्यूटन ही घूमते रहते हैं दिमाग में, चलो कोई बात नहीं, काहे दिक्कत करते हैं। हमने बोला कि T² बराबर में प्रोपोर्शनल में R³। अरे बराबर भी लगा दो ताकि दिक्कत थोड़ी होगी। तो हमने क्या बोला? TA², अच्छा TA अपॉन TB कर दे, RA अपॉन RB कर दे। चर्चा को मानते हो? अरे मानना पड़ेगा रे, ठीक है। अब पूछा क्या है? हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन ऑफ B फ्रॉम द सन। चलो आ जाओ, डिस्टेंस की बात करना चाह रहा है द A टू B, ठीक है आ जाओ। हम बात करेंगे TA की वैल्यू कितनी है? 8TB और अपॉन में TB का स्क्वायर, RA अपॉन RB। चर्चा के वाकिफ हो?
चल ठीक बात है। कितने टाइम का मतलब है 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना जितना भी आएगा। ये आएगा 64 और ये आएगा आर, अरे कुछ गलत किया रे, ऊपर क्यूब है नीचे स्क्वायर चला दी, क्या करते हो रे बाबू राव। आर ए अपॉन आर बी का क्यूब, तो आर ए अपॉन आर बी जो आएगा वो आएगा घनमूल कर गया इसका घनमूल, ठीक है। तो आर ए बराबर में आ जाएगा 4 आर बी, मतलब 4 गुना की बात करना चाह रहा है, 4 गुना की बात का ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर पहला देखो, शुक्र है बी नहीं आया। 2009 में बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया था जी, वो बोल रहा है पीरियड ऑफ रिलेशन अराउंड ए सन 8 टाइम ज़्यादा है, ये देखिए जी 8 टाइम ज़्यादा है, सही है, चल ठीक बात है। सेकंड ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, चलो ठीक बात है। कुछ नहीं, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का टी ए की बात कर रहा है, 8 टी बी के बराबर है अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ। हाँ क्या बोला है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या है आर क्यूब के, और काट पीट करी है सेम जो हमने बताई है। एट द एंड आर ए बराबर में क्या आया 4 आर बी, कहानी खत्म, खेल खत्म, चल कोई नहीं। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, बोला है द डिस्टेंस ऑफ 2 प्लैनेट्स फ्रॉम द सन आर 10 की पावर 13 मीटर एंड 10 की पावर 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स ऑफ द प्लैनेट इज, इसमें हार जाओगे क्या, कैसी बात कर रहे हो? क्या बोला है, डिस्टेंसेस दी हुई है R1 10 की पावर 13, R2 10 की पावर 12। वो बोला है रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स ऑफ द प्लैनेट्स T1 अपॉन T2 का स्क्वेयर बराबर में 10 की पावर 13 10 की पावर 12, हाँ सही बात, की पावर 3। ऐसे ही क्वेश्चन आए, हम क्या करें, हमने तो बहुत पुराना क्वेश्चन उठाया है इसको, जो आपको याद भी नहीं होगा वो उठा लिया हमने तो, पर करवाने ज़रूरी है बेटा, क्या करें। यह आएगा 10 की पावर 3, हाँ काहे दिक्कत कर रहे हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, हाँ। और यह आएगा T1 अपॉन T2 मतलब 10 की पावर 3/2। 3/2 का मतलब क्या होगा, 1 और आधा, मतलब T1 अपॉन T2 जो आएगा, एक तो ये हो गया, आधा ये हो गया। ऑप्शन सही होना चाहिए बी, अरे फिर भी ऑप्शन आ गया, नहीं समझ आया, आजा मेरे साथ, आसान चीज़, इसमें क्या समझना, डिवाइड मल्टीप्लाई तो किया और क्या किया, यही तो रिलेशन रहता है डिस्टेंस और टाइम पीरियड के बीच में। ये करा 10 की पावर 3 आया, 1000 लिख दोगे गलत कर दोगे, टी स्क्वायर भी तो है, यहाँ पे आके अपॉन में चला जाएगा, 3/2 क्या हुआ, 1 और आधा, 1 कितना है 10, आधा कितना है √10, कहानी खत्म, खेल खत्म, चलो सही बात है। काहे परेशान हो रहा है, ये देखिए बस थ्योरी काहे पढ़ोगे, मतलब नहीं है कोई, ये कितनी बार तो कर लिया, क्यों दिक्कत करोगे, टाइम वेस्ट करोगे और समय बर्बाद करोगे, एक ही बात है। एग्जाम्पल 6 आखिरी प्रश्न है आपका, इतने ही प्रश्न आया हुआ है, जितने ज़्यादा हम ले सकते थे ले लिए, बहुत पुराने प्रश्न भी हैं, तभी तो इसके नीचे नहीं हैं, पुराने साल हैं इसलिए, चलो कोई नहीं, क्या हो गया। बोला है एक प्लैनेट मूव करता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द सन, इफ टी वी ई एंड एल स्टैंड रिस्पेक्टिवली, टी इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी, वी इज व्हाट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ई इज व्हाट, अरे क्या लिख दिया रे, ई क्या है टोटल एनर्जी, एंड एल क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बोल रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आ जाओ जी, जब भी कोई प्लेनेट मूव करता है इलेप्टिकल ऑर्बिट में, वो मैकेनिकल एनर्जी उसकी होती है बाउंड होने के कारण नेगेटिव होती है। अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़नी स्टार्ट होगी, या ऐसा बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उसकी वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट होगी, हाँ या ना। अब मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी चलो वेलोसिटी साथ बढ़ गई, पर आपकी मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और साथ साथ बोला है एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ फोर्स विच इज फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एल जो होगा वो चेंज होता है नहीं होता, नहीं होता, डायरेक्शन चेंज नहीं करता। टी इज कंजर्व्ड नहीं, वी इज ऑलवेज पॉजिटिव नहीं, ई इज ऑलवेज नेगेटिव, ये बिल्कुल करेक्ट है। याद है, नहीं याद तो याद करो। एल इज कंजर्व्ड बट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एल चेंजेस कॉन्टिन्यूस, यहां गलती कर दी, बाकी सही काम चल रहा था जी। बोल रहा है एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर
एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो तो कंजर्व होता है, हमने बोला था, इसे पहले क्वेश्चन भी किया इस बारे में। सेकंड क्वेश्चन, अट्रैक्टिव फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है, ये बात बताई। मैकेनिकल एनर्जी तो बोल सकते हैं उसको। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, करेक्ट है। इफ द मोशन इन ए प्लेन द डायरेक्शन ऑफ एल डज नॉट चेंज, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल, सी इज बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा, काम करना स्टार्ट किया होगा और सभी न्यूमेरिकल को पॉज करके किया होगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।